नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं अपना 18th एपिसोड लेकर आया हूँ। आज मैं आपको फंक्शनल बेनिफिक यानी योग कारक ग्रह और फंक्शनल मेलिफिक यानी मारक ग्रह मीन लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है, तो ये मीन लगन की कुंडली बनी। मीन राशि के मालिक होते हैं बृहस्पति देवता। मीन लगन की कुंडली की कंट्रोलिंग पावर बृहस्पति देवता के पास होती है। तो दोस्तों, पहले हम आते हैं फंक्शनल बेनिफिक यानी योग कारक ग्रहों पर। मीन लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी देता हूं मैं आपको। दोस्तों, मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता पहले घर के मालिक बने और दशम भाव के मालिक बने। पहला घर होता है हमारा खुद का, हमारी पर्सनैलिटी का, और दशम भाव होता है हमारे प्रोफेशन का। पहला घर त्रिकोण भाव होता है और केंद्र भाव होता है, और दशम भाव एक केंद्र भाव होता है। तो ये दोनों ही बहुत ऑस्पिशियस भाव होते हैं। तो मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता पहले योग कारक ग्रह होते हैं। दोस्तों, बृहस्पति देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए मंगल देवता को दूसरे भाव का मालिक बनाया और नवम भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का और हमारी वाणी का, और नवम भाव होता है हमारे पिता का, धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का और हमारे भाग्य का। हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देगा, ये हम नवम भाव से देखते हैं। दूसरा भाव और नवम भाव दोनों ही बहुत ऑस्पिशियस भाव होते हैं। तो मीन लगन की कुंडली में मंगल देवता दूसरे योग कारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति देवता ने बुध देवता को चौथे घर का मालिक बनाया और सातवें घर का मालिक बनाया। चौथा घर होता है माता का, गाड़ी का, भूमि का और वाहन का। चौथा घर हमारी मातृभूमि का भी होता है। चौथा भाव जनता का भी होता है। पॉलिटिक्स में जनता का कितना सपोर्ट मिलेगा, वो हम चौथे भाव से देखते हैं। और सातवां घर होता है मैरिज का, डेली वेजेस का और पार्टनरशिप्स का। चौथा भाव और सातवां भाव दोनों ही केंद्र भाव होते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे भाव होते हैं। तो मीन लगन की कुंडली में बुध देवता तीसरे योग कारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति देवता ने चंद्रमा देवता को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव होता है संतान का, हमारे स्टमक का, विल पावर का, लव अफेयर्स का, हमारी बुद्धि का और अनसर्टेन गेन्स का। पंचम भाव पूर्व पुण्य भाव भी होता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है और बहुत अच्छा भाव होता है। तो मीन लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता चौथे योग कारक ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, मीन लगन की कुंडली में 4 योग कारक ग्रह होते हैं। पहले बृहस्पति देवता, दूसरे मंगल देवता, तीसरे बुध देवता और चौथे चंद्रमा देवता। दोस्तों, अब हम आते हैं मारक ग्रहों पर। मीन लगन की कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी देता हूं मैं आपको। बृहस्पति देवता ने सूर्य देव को छठे घर का मालिक बनाया। छठा घर होता है लंबी बीमारियों का, कर्जे का, कोर्ट केसेस का, लिटिगेशंस का, हाउस ऑफ कंपटीशन का और जॉब का। छठा भाव शत्रुओं का भी होता है। एक छठा भाव एक बुरा भाव होता है। तो मीन लगन की कुंडली में सूर्य देव पहले मारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति देवता ने शुक्र देवता को तीसरे भाव का मालिक बनाया और अष्टम भाव का मालिक बनाया। तीसरे भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हार्डवर्क का और छोटी मोटी यात्राओं का। और अष्टम भाव होता है हमारी आयु का, ऑब्स्टेकल्स का और ससुराल पक्ष का। अष्टम भाव एक दुष्टाना भाव होता है। ये दोनों ही बुरे भाव होते हैं। तो मीन लगन की कुंडली में शुक्र देवता दूसरे मारक ग्रह होते हैं। दोस्तों, बृहस्पति देवता ने शनिदेव को 11वें भाव का मालिक बनाया और 12वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का, और 12वां भाव होता है व्यय का, जेल यात्रा का
असाइलम्स का, हॉस्पिटल बिल्स का, विदेश सेटलमेंट का और पति पत्नी के प्राइवेट टाइम का। 12वां भाव एक दुष्टाना भाव होता है, एक बुरा भाव होता है। तो मीन लगन की कुंडली में शनिदेव तीसरे मारक ग्रह होते हैं। तो दोस्तों मीन लगन की कुंडली में 3 मारक ग्रह होते हैं। पहले शुक्र देवता, दूसरे सूर्यदेव, तीसरे शनिदेव। तो दोस्तों आज मैं अपना एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को जान रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और आपको सीखने को मिला है कुछ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान, और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। दोस्तों मेरी फंक्शनल बेनिफिक यानी योग कारक ग्रह और फंक्शनल मेलिफिक यानी मारक ग्रह की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में मैं हर ग्रह अलग अलग लग्न में कैसा फल देगा इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।